श्री कृष्ण कहते हैं, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लेता है। दिल पर मत लेना उनकी बातें जो दिल में रहते हैं, क्योंकि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दर नहीं रहता, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, और परेशान वही है जिसने औरों का मूल्यांकन किया। मर्द वही है जिसकी जबान की ताकत हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही जिंदगी का नाम है। मुस्कुराकर चलते रहिए, क्योंकि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अच्छा हुआ भगवान श्री राम ने वानरों को लंका ले गए थे। अगर इंसानों को लंका ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो जाते। समय के साथ साथ हालात बदलते हैं, और इसलिए बदलाव में खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है तो बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। जरा सी वक्त ने करवट ली और गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया। हमने कुछ गलतियां की हैं। मैंने तुमसे प्यार करके, तुम्हारा इंतजार करके और तुम्हारे लिए खुद को बदल कर बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का कभी नहीं। बरसों बाद मिलकर वह हम पर ऐसे बरस रहे थे जैसे कितना तरस रहे थे। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि देने के लिए कुछ नहीं होता तो धोखा दे देते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। तुम भी यार ना कमाल करते हो पाकर, जिसकी कदर ना की खोकर उसे चाहने की बात करते हो। लाइफ में किसी को बोलना गलत नहीं है, लेकिन भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वार करते हैं वह लोग जो आखिरकार छूट जाते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से। जिनका कुछ वजूद, जो इंसान अपनी बात पर ही ना टिक पाए, उससे रिश्ता तोड़ लेना ही उचित है, क्योंकि वह किसी के भी साथ रिश्ता निभा नहीं सकता। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि अगर वह आपको छोड़ के जाए तो फिर किसी का भी ना हो पाए। कुदरत के 2 रास्ते हैं, एक देकर जाओ और दूसरा छोड़ कर जाओ। मोहब्बत में प्यार मिले या ना मिले, पर आत्मविश्वास की हानि होने लगे तो उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया, वह रिश्तों को क्या समझेगा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। वही करता है, वही करवाता है। अरे बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतरा रहा है? एक सा सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पार कर देना किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है। अपनी जिंदगी से उसकी अहमियत कम कर दो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी। नजरिया बदलो तो बदल जाती। जिंदगी दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहाँ रुक गई तो वहां हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है।
जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, हम लड़ना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझो, जितना कुछ पा सकते हो उतना ही समझो। जिस दिन तुम समझोगे कि सब कुछ सही है, वही दिन तुम्हारा सबसे बड़ा सुख होगा। सच्ची खुशी तो उस दिन आती है जब तुम अपने आप से खुश होते हो, बिना किसी बाहरी कारण के, क्योंकि जो हर पल तुम्हारे भीतर है वही सबसे बड़ा वरदान है। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारी ओर नहीं देखती, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा मित्र होता है। तुम्हारा अस्तित्व किसी और की नजर से तय नहीं होता, वह सब खोखला है जो दूसरों की नजर पर निर्भर करता है। सही वक्त आने पर तुम समझोगे कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारा साथ दे। वह कभी झूठा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे खिलाफ जाए उसकी नजरों में कभी सच्चाई नहीं हो सकती। कभी किसी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट मत करो। सच्चे रिश्ते और सच्चे लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं। किसी से सच्चाई की उम्मीद करने से पहले अपने अंदर के सत्य को देखो। जब तुम खुद को जानने लगते हो, तभी तुम दूसरों को समझने लगते हो। दुनिया तुम्हें जितना नीचे गिराएगी, तुम उतना ही ऊंचा उठोगे। बस अपनी ताकत को पहचानो। समय के साथ तुम देखोगे, जो तुम्हारे साथ खड़ा था वही तुम्हें सबसे ज्यादा समझेगा। लेकिन यही समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हर किसी को अपना समझने का मतलब नहीं होता कि वह सच्चा होगा। जब किसी रिश्ते में तुम्हें दर्द मिलता है, तो याद रखना, वह दर्द तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करता है। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत हमेशा उसी पल से होती है जब तुम्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। उस समय जब तुम टूट कर गिरते हो, तब तुम सबसे मजबूत होते हो। इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है, यही सच्चाई है। लेकिन तुम जितना अपने अंदर के प्यार और शक्ति को समझ पाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बाहरी चीजों की चाहत तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। जब तक तुम अपनी आत्मा में शांति नहीं पाओगे, दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती। जो तुम्हारे पास है उसे अपने भीतर तलाश हो। बाहरी चीजों से भ्रमित मत हो। तुम जो हो वही सबसे सुंदर हो। जब तुम अपने भीतर के दिव्य को पहचान सको, तब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस जीवन में सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना, क्योंकि जब तक तुम खुद को समझोगे और सराहोगे, तब तक ही तुम दुनिया को समझ पाओगे। समय के साथ जो लोग तुम्हारे पास होंगे वही असली हैं, और जो वक्त की कठिनाइयों में तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, उनकी राह को छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में हर दुख का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य तुम केवल तब समझ पाओगे जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कान जीवन के सबसे सरल और प्रभावी हथियारों में से एक है। यह न केवल दिलों को जीतने का तरीका है, बल्कि यह मुसीबतों को भी शांत कर देती है। हर समस्या को हल करने की शक्ति भी इस सरल सी मुस्कान में है। जब हम सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं, तो हमारे चारों ओर की नकारात्मकता खुद ब खुदा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं हर रूप में तुम्हारे पास हूँ। बस मुझे पहचानो। सब्र वह खूबसूरत गुण है जो हमें हर संकट से बाहर निकालता है। तुम्हारे इंतजार में हर क्षण काटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक अद्भुत शांति है। जब तुम मुझे देखोगे, तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तुम हो मेरी दुनिया, मेरी सांसें, मेरी हर खुशी और हर दुख का कारण। तुमसे ही मेरी जीत है, और तुमसे ही मेरी हार का मतलब है। जब तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो वह प्यार आत्मा तक महसूस होता है, और वही प्यार मुझे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव देता है। जिंदगी में हम जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन वही सब्र, वही धैर्य हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह अपने रिश्तों में दिल से सच्चा होता है। जिन रिश्तों में आत्मा की सच्चाई और भावनाओं की पवित्रता होती है, वे कभी नहीं टूटते। समय का यही सच है कि जो खो गया वह कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन जो हमारे पास है वही सबसे कीमती होता है। इस जीवन में जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं समझते, हम कभी खुश नहीं हो सकते। सच यही है कि अपने अंदर की शांति से ही हर बाहरी परेशानी हल होती है। जो व्यक्ति खुद को सच्चा और ईमानदार रखता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। चाहे उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इंसान का आत्मविश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब वह किसी के समर्थन या स्वीकृति का मोह नहीं करता।
जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कभी ना हिला सकते। तुम्हारी राह का सबसे बड़ा संगी तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास है। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को सबसे पहले समझो और अपना विश्वास खोने मत दो। दुनिया तब तक तुम्हें कमजोर महसूस कराएगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब तुम उन कठिनाइयों से एक मुस्कान के साथ उभरोगे। अच्छे रिश्तों की सच्चाई सिर्फ प्रेम और सम्मान में ही नहीं, बल्कि उस दर्द में भी है जो हमें एक दूसरे को समझने और सहन करने में मिलता है। हर सच्चा रिश्ते और सच्ची मोहब्बत बिना शर्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह में हम बुराइयों को नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट एक चीज हो। कभी कभी प्रेम, परवाह और इज्जत भी सबसे कीमती तोहफे होते हैं। इन्हें अगर दिल से किसी को दोगे तो देखो कैसे रिश्ते सुधर हैं। चाहे तुम अपने तरीकों को बदलो या अपनी सोच को, रिश्तों में सुधार तभी आएगा जब हम दोनों तरफ से कोशिश करें। अगर हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वह बदलाव सिर्फ बाहर से होगा, पर दिल से नहीं। इसलिए पहले अपनी सोच बदलो और फिर रिश्तों को निखार। रावण आजकल लोगों के मन में बसा हुआ है और राम केवल मंदिरों में पूजे जाते हैं। असली सत्य यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है भगवान, और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समझे और संभाले, जो अपनी संतान को सही दिशा दे, वही सच्चे अर्थ में खुशहाल होता है। दुनिया में हर किसी को अपना दर्द और संघर्ष है, लेकिन यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म करते हैं तो वह हमें सही रास्ते पर ले आता है। हर वक्त के अपने रंग होते हैं। कल जो सुंदर था आज वह दाग हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते की शुरुआत या अंत हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी हम तोड़ते हैं, कभी हम बिखरते नहीं, बस थक जाते हैं। थकावट कभी खुद से होती है, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। जब तक जीते हैं हमें हमेशा यही लगता है कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उस रास्ते पर अगर तुम साथ हो तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी पर भरोसा करते हुए यह नहीं देख पाते कि वह भरोसा गलत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहता। लोग सीमित समय के लिए आते हैं और फिर अपनी राह ले जाते हैं। जब तक साथ है आनंद लो, लेकिन अपनी प्रगति में रुकावट मत आने दो। कभी किसी के सामने झुका मत करो जो तुम्हें बड़ा करने के बजाय तुच्छ समझे। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन यह बातों का मतलब हमेशा प्यार से नहीं होता। कभी कभी जो दिखावा होता है वह सिर्फ पकड़ने का एक तरीका होता है। दिल से फंसाए जाते हैं लेकिन दिमाग से लूटा जाता है। इसलिए झुककर लाश बनने से बेहतर है उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ो जिनकी ख्वाहिश सिर्फ तुम्हें तोड़ना है। जब हमारा अभिमान कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, तो अनुभव यह सिखाता है कि कभी कभी हमें उन चीजों की भी जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कम समझते हैं। जिंदगी में असली सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कभी किसी का लहजा बदलने से हम रास्ता बदल देते हैं, लेकिन यदि हम खामोशी से काम ले तो पता चलता है कि यह कितनी बड़ी ईश्वरीय देन है। फिक्र मत करो, तुम्हारे गुनाह और कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। किसी से अपनी स्थिति पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हम दोनों के बीच अब कोई दोस्त नहीं, बस एक डर है जो सामने खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में काबू रखने वाला इंसान असल में कुछ भी कर सकता है। जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता है वही सही मायने में खुद को समझ सकता है। इसलिए दुश्मन तो ज्यादा होते हैं लेकिन दोस्त कम होते हैं, क्योंकि जो सच्चाई से चलता है वह कभी झूठ के आंधी में नहीं बहता। चाहे शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपका चेहरा भूल सकते हैं लेकिन आपके शब्दों की छाप हमेशा उनके दिलों में रहती है। हमेशा अपनी आत्मा से जुड़े रहो, क्योंकि जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो ही सच्चे रिश्ते बन पाते हैं। दिल से प्यार और सच्चाई देना यही असली दुनिया है। जो कुछ वक्त तक अपना बनाकर फिर बेगाना बना देता है उसका रास्ता बहुत कठिन होता है। जिंदगी में हर एक मोड़ पर सच्चाई ही काम आती है। किसके दिल में कौन बसा है यह बात केवल समय और हालात जानते हैं। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक पूरे ना भी हो, पर उनकी नींद हमेशा पूरी रहती है।
क्योंकि उनका दिल साफ होता है। वही लोग हैं जिनके कर्मों की पहचान सामने आती है। वे किसी के सामने सिर झुकाकर कोई गलत काम नहीं करते। जो वक्त रहते सच्चाई से चलते हैं, वे कभी अकेले नहीं पड़ते। रिश्तों में भ्रम रखना आसान है, पर असली सच्चाई यह है कि अपने सिवा कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता। जब हम खुद से सही होते हैं तो ही जीवन में सच्चे रिश्तों का एहसास होता है। कभी खुद को दूसरों की उम्मीदों में मत खो। जो लोग अपने अहंकार से जीवन जीते हैं, वे केवल अपने नुकसान का कारण बनते हैं। कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके साथ हो यह जरूरी नहीं है। धैर्य रखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी बहुत खास है। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दुनिया में जो कद्र नहीं करता वह सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता। रिश्तों और हालातों की सही मैचिंग से ही जीवन में सच्ची सुंदरता आती है। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि जब समय सही होता है जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। किसी ने ठीक कहा है, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। इसलिए काबिल दोस्तों का होना भी तकदीर का एक हिस्सा है। अपना ध्यान रखो और हमेशा सही राह पर चलो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो असली खुशियों की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। मगर इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। किसी की गलती पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। जब तक हम खुद से सच्चे होते हैं तब तक हमारा रास्ता साफ होता है। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और वही सही है जो हम महसूस करते हैं। अगर किसी से शिकायत हो तो उसकी वजहें ना ढूंढो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। इस जीवन में हमें जितना बदलने की जरूरत थी हमने उतना खुद को बदल लिया। अब जो बदलना चाहता है वह खुद अपना रास्ता बदले। रिश्तों में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और वही हमें मजबूत बनाता है। खुद को जानने के बाद किसी की निंदा या आलोचना हमें नहीं छूती। इंसान जितना परिपूर्ण बनता है उतना ही कमियां ढूंढने वाले और आलोचक बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पर दुखी होने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है। जब कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो हमें अपनी ताकत से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सब्र से पहले खुद का संतुलन बनाना जरूरी है। कभी भी पछतावा मत करो। अगर चीजें ठीक हैं तो वह बेहतरीन है, और अगर वे खराब हैं तो वे अनुभव हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। जब हम चुप रहते हैं तब कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, और वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। समस्याएं कभी भी कमजोर नहीं करती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाती हैं। कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं, अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ हमें जीतने की नहीं बल्कि जीने की खुशी मिलती है। जब हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते तो अच्छा वक्त खुद ब खुदा संगीत और एक दिन चले जाएंगे। लेकिन यदि वे ना आए तो हम जीवन का वास्तविक अनुभव कैसे कर पाएंगे। याद रखो, जिनसे धोखा मिलता है उन्हें गुस्से से नहीं बल्कि शुक्रिया कहकर देखो, क्योंकि उस धोखे से हम सच्चे और मजबूत बनते हैं। जीवन को अपनाओ और समझो, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की का रास्ता आसान नहीं होता। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको गिराने वाले भी मिलते हैं, लेकिन यह गिराने वाले अगर आपके अंदर विश्वास हो तो आपके रास्ते की मुश्किल नहीं बन सकते। तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तक तुम कुछ कर रहे हो लोग तुम्हें आजमाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जीवन में जब कोई कहे मेरा यकीन करो तो पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मुझे खुद पर यकीन है। मिन्नतें करने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो खफा होता है वह अपने रास्ते चला जाता है। हमें सिर्फ साथ चाहिए, मशवरा नहीं। बुरा वक्त किसी से नहीं पूछ कर आता, लेकिन उससे लड़ने का हौसला हमें खुद से लेना होता है। किसी को गलत समझने से पहले खुद को देखो, खुद से पूछो क्या मैं सही हूं। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, लेकिन वह उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। रिश्ते अगर सच्चे हो तो कभी टूटते नहीं। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जब गुस्सा उतरे तो हम खुद से शर्मिंदा ना हो। यह इस बात की याद दिलाता है
कि जीवन में खुद को पहचानना और खुद को सुधारना सबसे जरूरी है। आजकल के जमाने में अच्छा होना भी एक गलती बन सकता है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझने लगते हैं। याद रखो, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन विश्वास मर जाता है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि क्रोध हमें हमारी समझ से दूर कर देता है। अपने घर, अपने रिश्ते, अपने दोस्त बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद को नहीं बदलते। बदलाव सबसे पहले हमें खुद से ही चाहिए। यह होता है स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। नारी के प्रेम में राधा बनने से गृहस्थी में जान की परवाह करना एक सच्चाई है। कभी किसी की सोच से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। कभी कभी जीवन में ऐसे हादसे आते हैं जो हमें खुद को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन यही हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर लाते हैं। धोखाधड़ी से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह अस्थाई होता है। दुनिया सस्ते में केवल उन्हें लूट है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत एक दिन गायब भी हो सकती है, क्योंकि वह पैसों की होती है। सही इज्जत तब मिलती है जब आप खुद की कीमत समझते हो। अगर जीवन में आपकी तलाश स्पष्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि यह तलाश कभी खत्म नहीं होगी। जब किसी को भड़काने की कोशिश हो तो शांत रहो, क्योंकि मौन में शक्ति है। जब रास्ते अलग होने लगते हैं तो लोग बातचीत कम कर देते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें उसी हाल में रहने देना ही सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक ऐसा खेल है जहां लोग ताश के पत्तों की तरह हो जाते हैं। अगर एक पत्ता गुम हो जाए तो लोग उसे बदलकर बादशाह बना देते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमें दिशा दिखाते हैं और दूसरे वो जो हमें धोखा देते हैं। पुरुष जब स्त्री से हारने लगता है तो सबसे पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीठे झूठ का हुनर सीखने की बजाय कड़वे सच को स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। डर मुझे भी था, लेकिन मैंने उस डर को अपने हौसले से जीत लिया। जिंदगी की राह आसान नहीं होती, मगर जो रास्ते खुद पर विश्वास रखते हैं उनकी मंजिल खुद ब खुदा पास आने लगती है। कभी भी अपनी औकात से बाहर की चीजों की तलाश मत करो, क्योंकि असली सुख तो उसी में है जो आपके पास पहले से है। चापलूसी एक कला है, लेकिन यह कला स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। स्वाभिमानी होना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चापलूसी का कोई भी शख्स उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। हर एक को यह हुनर रखना चाहिए कि वह सच और झूठ को पहचान सके, क्योंकि जमाना कानों में झूठ घोलने का काम करता है। परंतु जीवन में सिर्फ इतना चाहिए कि जब आप जमीन पर बैठे तो लोग उसे भी बड़प्पन माने। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो सबसे आसान लगता है। इस दुनिया में हम अक्सर खुद को ही खो देते हैं, लेकिन असल में जीवन तब बदलता है जब हम खुद को पहचानते हैं। मुश्किलें, बुरे वक्त और बुरा समय, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। यह बताता है कि जीवन में कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं होती। सुख और दुख का द्वार बदलता रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख का समय जरूर आएगा। जब भी दर्द होता है तो याद रखना कि वही दर्द हमें ताकत देता है। गुस्से को नफरत से जोड़ना गलत है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी होती है। अच्छे शब्द किसी इंसान को बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अपनापन वह चीज है जो एक इंसान को सच्चा सम्राट बनाता है। अपने जीवन साथी को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि अंत में वही साथी हमारे साथ होता है। पुराने साल का जाना और नए साल का आना यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज दुख में है वह कल खुशी में होगा, क्योंकि मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा हमारे पैरों के नीचे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई चीजें हमें सिखाती हैं, जैसे यह दुनिया जो हर किसी को एक किताब की तरह पढ़ने की कोशिश करती है। साफ साफ मत होने पर जो चमकता चेहरा दिखता है उसे मेहनत से बेहतर बनाओ। अपने नाम को बनाओ, खुद को पहचान दिलाओ। अगर किसी से प्रेम करो तो यह सोचो कि तुम क्या उसे समझने के लिए सही हो और क्या वह तुम्हारी समझ का हकदार है। रिश्ते बनाने में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल दिखावे से ज्यादा किसी को निभाना कम ही आता है।
कभी कभी किसी की नजरों में आप चाहे जितना अच्छा क्यों ना करें, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच में आपका है वह किसी और के लिए आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और संवेदनाओं से चलते हैं। और जब भी आप अपने दिल की बात बोलो तो यह ध्यान रखें कि शब्दों से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। कभी कभी चुप रहकर सहना सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन अगर आप कभी बोल पड़े तो याद रखो कि वह बोला हुआ सच किसी से ज्यादा गहरा और असरदार होता है। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि जब रिश्ते बनाते हो तो उन्हें ताकत से नहीं, दिल से निभाओ। कभी किसी की मदद से उठना अच्छा होता है, लेकिन यह ना भूले कि अपनी मदद कभी याद ना रखें। सबसे अच्छा यही है कि हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई हो। कुछ लोग हमें जितना सही समझे उतना जरूरी नहीं कि हम उनके लिए भी सही साबित हो, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वह हमेशा हमसे बेहतर समझता है। यह जीवन इतना अस्थिर है कि इसमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे आए तो वह एक दिन जाएंगे और चेहरा कभी किसी हादसे से बदल सकता है। तो वही लोग सबसे अच्छे होते हैं जो ठुकराना और अपनाना दोनों अच्छे से सीख लेते हैं। जहां इज्जत ना हो वहां से चल देना समझदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम वही हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो फिर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जीवन को अपनाएं, उसे जीने का तरीका खुद ढूंढे और कभी भी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को कमजोर ना होने दें। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास है। जो खुद पर विश्वास करता है वही कभी हारता नहीं। वक्त के साथ ना कोई इंसान और ना ही कोई स्थिति स्थिर रहती है। यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तब तक कोई भी कठिनाई आपको झुका नहीं सकती। जिनका दिल साफ होता है वही दूसरों की बुराई नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना जरूरी अपने आप को समझ है उतना ही जरूरी दूसरों को समझना है। कुछ लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और कुछ आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। जब आप रिश्तों को दिल से निभाते हैं तो वे कभी भी टूटते नहीं हैं, लेकिन जब हम किसी से उम्मीदें ज्यादा रखते हैं तो यही उम्मीदें कभी कभी हमें दुख देती हैं। इसलिए जीवन में यही समझना जरूरी है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें नहीं। जीन में कभी भी अपने दिल की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे अहम होते हैं। किसी के साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा उनके साथ ही रहे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनका सही समय पर साथ देते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो इंसान सच्चाई से डरता है वह कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। जीवन में खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी का रास्ता एक जैसा हो। अगर हम किसी के दुख में उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें और ज्यादा दुखी करने की कोशिश ना करें। यही जीवन का असली मतलब है। इंसान की कमजोरी यह है कि वह दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालता। सही यही है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। यह संसार एक बार ही मिलता है, इसलिए हर पल को अच्छे से जीने की कोशिश करें। कभी भी यह मत सोचिए कि कुछ भी स्थिर है। जीवन का हर पल बदलता है और यह बदलाव ही हमें सही रास्ते पर चलने का मौका देता है। इंसान का दिल कभी भी झूठे रिश्तों से नहीं भर सकता। असल रिश्ते वही होते हैं जिनमें विश्वास और सच्चाई हो। एक सच्चा रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा होता है, और जब हम खुद को सच्चे दिल से किसी के साथ जोड़ते हैं तो वही रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। ध्यान रखना, पैसे और इज्जत से कहीं बढ़कर है आत्मा की शांति, दूसरों को समझना और खुद को समझना। यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। जिनके पास दिल से दिल की समझ होती है वही असली ताकतवर होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार है आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। जब तक आप अपने आप से सच्चे रहेंगे कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं। यह केवल वे समझ सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। जब जीवन के कठिन समय में हम अकेले होते हैं तब यही ममता और क्षमता हमें संबल देती है। लेकिन क्या हुआ
अगर किसी ने अपने रिश्तों को इस तरह बदल लिया जैसे कपड़े बदलते हैं, क्या उन रिश्तों की कोई कीमत होती है जो कभी स्थिर नहीं रहते? सच यह है कि जो आपके भाग्य में है वह अपने रास्ते से आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपके पास नहीं आ सकता। इस जीवन में जो भी करना है याद रखना, यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। यह सत्य हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे समय जैसा भी हो। अक्सर हमें खुद की अक्ल और दूसरों के गुनाह ज्यादा दिखाई देते हैं। यह केवल हमारी नजरों का धोखा है, क्योंकि किसी का मूल्यांकन करने से पहले खुद के दिल में झांकने की जरूरत है। जब किसी की जुबान खुलती है तभी पता चलता है कि व्यक्ति का दिल सोने जैसा है या कोयले जैसा। समय कभी भी एक व्यक्ति को बार बार नहीं देता, इसलिए उसे संजीदगी से जियो, कभी ध्यान से देखो। चक्रव्यूह बनाने वाले वही होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और हाँ, यह सही है कि टूटे हुए लोग अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असल शक्ति अकेले में होती है। बहुत सी बातें हैं जो कहने को दिल करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिलता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल सिर्फ आपके भीतर छिपा होता है? दूसरों से कोई समाधान नहीं मिलता, वे केवल सुझाव देते हैं। आपके सबसे अच्छे शिक्षक आपकी पिछली गलतियां हैं, क्योंकि वे हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। और फिर भी मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मंजिल खुद। संगीत। संगीत बखुदा की तकलीफों का एहसास करके आपको संभालता है। इस संसार में जब कोई आपका साथ दे तो उसकी कद्र करे, क्योंकि असल में वह ईश्वर का रूप होता है। जब परिवार का मुखिया खुद चुप रहता है तो परिवार में महाभारत निश्चित है। लोग कहते हैं आप जो हैं वह दिखाइए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अच्छा काम ही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा परिचय है। जैसे दीपक को इत्र की महक की जरूरत नहीं होती, उसी तरह अच्छा इंसान बिना किसी दिखावे के अपनी पहचान बनाता है। अहंकार ही है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, और वही सत्य है जिसे जानकर अहंकार भी मिट जाता है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार मत दो, क्योंकि फिर आपको वही सस्ता लगने लगेगा। हाँ, सबको अच्छा लगना अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त और मेहनत चाहिए। कभी किसी को यह मत समझिए कि वह हमेशा उसी रूप में रहेगा, क्योंकि हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा दर्द होता है। ये जरूरी नहीं कि हर टूटे हुए इंसान को रोते हुए देखा जाए, क्योंकि अक्सर मुस्कान के पीछे अनगिनत दर्द छुपे होते हैं। अंत में जब वक्त आपका साथ नहीं देता तो यही समय और परिस्थिति आपके असली रूप को सामने लाती है। यही वक्त आपको समझने और आगे बढ़ने का सही अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े मतलबी होते हैं वह लोग जिन पर हम अपनी निस्वार्थ भावना से अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यह जिंदगी का कठिन सच है, लेकिन समझो, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार हमें दिल को बड़ा करके कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर इंतजार दोनों तरफ से हो तभी उसकी कोई अहमियत होती है। जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका खुद का जंग ही उसे खत्म करता है। ठीक उसी तरह इंसान का मन ही उसे नष्ट कर सकता है, और कोई नहीं। हम बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं करते कि यह सब क्यों हो रहा है। उन रिश्तों को भूलना जिनमें कोई एहसास नहीं बचा, ये एक कठिन फैसला है। कभी महसूस होता है कि आप किसी को खो रहे हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि खुद को भी खो दिया था। गलत लोगों की जीत उस पल तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। आजकल लोग दिल की बात को दिमाग से कहने लगे हैं। शायद यही वजह है कि तन्हाई बढ़ रही है। हर कोई आपको जिंदगी जीने का तरीका बताता है, लेकिन क्या उन्हें यह समझाना आसान है कि कुछ ख्वाब अधूरे रहते हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना पड़ता है। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है यह कम ही लोग समझ पाते हैं। जिंदगी के इस खेल में खुशियां हमसे दूर भागती हैं, लेकिन हम भी इरादों के पक्के हैं। मुस्कुराहट को अपना साथी बनाए रखेंगे, चाहे कुछ भी हो। ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है समझ, और यह एक बहुत गहरी बात है। कई लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन आपको समझते हैं। बहुत कम लोग खुद को समझना और जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही अपने मित्र भी हैं और शत्रु भी। आपका पतन और उद्धार दोनों आपके ही हाथ में है। चाणक्य ने कहा है, औरत कभी उधार नहीं रखती, और यह जीवन का एक बड़ा सच है। मोहब्बत, इज्जत, खुशी और नफरत,
यह सभी भावनाएं दुगना करके लौटती हैं। अच्छाई की शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर लगाना होता है। कभी किसी ने आपको मूर्ख कहा और आपने बहस की कि आप मूर्ख नहीं हैं, तो असल में आपने अपनी मूर्खता को ही प्रमाणित किया। जीवन में कई बार कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। यही जीवन का तरीका है। वजह ढूंढो हार जाने की, क्योंकि किसी की जीत पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चे किस्से उन शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां लोग हाथों में जाम लिए होते हैं, और झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां लोग गीता और कुरान थामे होते हैं। भलाई करने वाले भलाई करते जाएं, क्योंकि यह लौटकर किसी न किसी रूप में वापस आती है। बुराई के बदले दुआएं दें, क्योंकि वही असल शक्ति है। कभी भी किसी के छोड़ जाने पर उसे कोसने की बजाय दुआ देना सीखो, क्योंकि जिंदगी सिखाती है कि जो चला जाता है वह अपने रास्ते पर था, और हमें हमारे रास्ते पर चलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूं। कुछ चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जब ऐसा करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। अगर तुमने एक सपना देखा है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। जीवन का सफर कितना अद्भुत है। हर रोज वही सुबह वही शाम, फिर भी हर नए सवेरे में एक नई उम्मीद होती है। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है, जहां हम किरदार हैं लेकिन खुद नहीं जानते कि अगला दृश्य क्या होगा। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर कभी दिल छोटा नहीं करते। जब खुद से दोस्ती हुई तो समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। हमेशा खुशियों में निवेश करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरगा उतना ही अच्छा महसूस करोगे। संसार में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। जियो इस तरह की जैसे कल ही आपका आखिरी दिन हो। और हाँ, कभी बुरा मत मानो, क्योंकि कभी कभी बुरा अवसर भी आपको अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। कभी कभी चुप रहकर कुछ देखना भी जरूरी होता है। जब हमने कुछ वक्त खामोशी से देखा, तब मालूम हुआ कि लोग सच को जल्दी भूल जाते हैं। जो तुमने आज किया वह कल तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि यह नियति का ही हिस्सा है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी हैं। यही हमें यह सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। जिंदगी में केवल एक चीज कम होती है, वह है वक्त। और यही वक्त हमें सबसे ज्यादा कीमती चीज सिखाता है। एक महिला के लहराते बाल और आसमान छूता, उसका स्वाभिमान सबसे सुंदर होते हैं। प्यार से जुदा तो कर सकता है कोई, लेकिन इंसान को तब बुरा बनने के लिए मजबूर किया जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। कभी भी यह सोचकर कमजोर मत पड़ो कि तुम अकेले हो। यह सोचकर डटे रहो कि तुम अकेले ही काफी हो। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो, हे भगवान, मुझे अधिक लेने के नहीं बल्कि अधिक देने के योग्य बना हुनर होगा, तो दुनिया खुद ही आपकी कदर करेगी। एड़ी उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से जानेगी कभी भी। ये मत सोचना कि तुम काबिल नहीं हो। मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा डर केवल मनुष्य को कमजोर बना सकता है। लेकिन याद रखना, हारा हुआ खिलाड़ी अगले प्रयास में दुगना खतरनाक बनता है। इसीलिए चुप रहो, पर डरपोक कभी मत समझना। जब जिंदगी में ठोकर लगे तो लौट कर मत आना, क्योंकि तुम्हें आजाद किया है, माफ नहीं किया। वहां नाराज कभी मत होना। जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो। वह इंसान जो हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, जो सबके बारे में अच्छा सोचता है और जो सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जीवन में अकेला रह जाता है। आपके दिल में कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपका रिश्ता खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि आखिरी तक कौन साथ देता है। यह जरूरी है कि अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी वह कीमती रहता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद होते हैं और कुछ हमें जीवन की सीख देने आते हैं। हम में से कोई भी इंसान ईश्वर के उद्देश्य में महत्वहीन नहीं है।
अपनी किसी भी क्षमता या हुनर को कभी कम मत आंकना। याद रखो, खुश रहना, मुस्कुराना, ये तुम्हारी ताकत है। हमेशा इरादे पक्के रखो, क्योंकि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वह सिर्फ हमें मजबूत बनाती हैं। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, लेकिन जब वक्त पराया हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तजुर्बा बताता है कि दर्द, गम, डर जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। इस दुनिया में सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है, बाकी सब में मिलावट होती है। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र उजागर होता है, न कि उस व्यक्ति का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों पक्षों की कीमत हो। वरना सीना चौड़ा करना तो हिजड़ों का भी होता है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि लोग कभी स्थिर नहीं होते। आज तुम उनके हैं, कल किसी और के होंगे। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने तुम सच सच बोल सको। आजकल जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिकते हैं, और जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। दर्द उस इंसान को ही मिलता है जो हर रिश्ते को दिल से निभाता है। रोटी भी उसी वक्त अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से पकाया जाए। सूरज नहीं निकले तो सुबह नहीं होती, लेकिन जब सूरज निकलता है तो रात का अंधेरा शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, जैसे धूल की तरह उड़ जाती है अफवाह। सत्य जानने के लिए सब्र चाहिए, क्योंकि जो सही है वह वही है जो अपना गलत होना स्वीकार करता है। पुरुषों में अनेक प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन समाज उनकी पहचान इस बात से करता है कि वे कितने पैसे कमाते हैं, न कि यह कि उनके दिल में कौन बसता है। समाज में पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी पागलपन है। समय हमेशा बदलता है। आज जो आभारी है वह कल सब पर भारी होगा। तकलीफ बेशक भुलाई जा सकती है, पर जो तुम्हारे भीतर है वह केवल तुम्हारी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, चले जाते हैं जीवन में कई मुश्किलें और परेशानियां, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों की नाव को डूबने नहीं देते। सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अपने मन को जीत सको। याद रखना, ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत अच्छे से है। राज हमेशा हमारा होता है, वह राज जो पसंद करने वालों के दिल में होता है, और ना पसंद करने वालों के दिमाग में सिर्फ एक काम करो, एक ही पेशा अपनाओ और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। फिर देखना, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। कभी तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। हर इंसान की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। जरूरी नहीं कि हर अच्छा बोलने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल बहुत से लोग साजिशें रचते हैं और मीठा बोलकर तुम्हें धोखा देते हैं। जो लोग दूसरों की कमियों को सामने लाते हैं, वही लोग खुद अपनी एक कमी सुनते ही महफिल छोड़ देते हैं। अगर कभी बुरी बात लगे तो दो तरह से इसे लिया जा सकता है, या तो तुम उसे सच्चाई समझो, या फिर तुम्हें अपनी स्थिति बदलने की जरूरत समझो। जो शख्स तुमसे खास है वही अक्सर तुम्हें दुख और दर्द देता है। जो इंसान दूसरों का हक और खुशी छीन है, उसकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। वक्त का पहिया चलता रहता है और अंत में हर इंसान अकेला ही रह जाता है। रिश्ते जब तक सामने होते हैं तब तक तो सब वफादार होते हैं, लेकिन जब वक्त कठिन हो तब सच्चे रिश्ते परख जाते हैं। सच्चा वक्त वही होता है जो बुरा लगता है। बुरा वक्त ही हमें दिखाता है कि कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। जीवन में कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर खूबसूरत इंसान अच्छा नहीं होता, और जो अच्छे होते हैं वे हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां तो होंगी और कभी गलत भी समझा जाएगा, लेकिन यही तो जिंदगी है। जीवन में कभी न डरे। तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। क्या डरते हो? जब हथेली पर तुम्हारा नसीब है, सीख उस समंदर से लो जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अपना रास्ता खुद तय करो। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें अपनी छोटी छोटी हरकतों से ही छोड़ दो। ये सब छोटी बातें हैं जिनका केवल छोटा ही इंसान जवाब देता है। माँ, तुम किस मिट्टी की बनी हो? वह मिट्टी चाहिए जिससे एक पुख्ता घर बनाया जा सके, और वैसे ही कुछ नेकियां करनी चाहिए जो केवल भगवान के सामने गवाह हो और किसी और से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त ने यह साबित कर दिया कि लोग बदल जाते हैं। मकान जब रोड पर होता है तो उसकी कीमत होती है। खेत भी रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है।
लेकिन जब इंसान रोड पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह एक कटु सत्य है कि हमें तब तक किसी की अहमियत नहीं समझ में आती जब तक वह हमारे करीब ना हो। चलिए आज अपनी तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं और देखते हैं कि वे तकलीफें क्या हमारे साथ रहती हैं या हमारे अपनों के साथ। इस जीवन में उम्र सिर्फ उदास होने के लिए नहीं पड़ी है, खुश रहने के लिए भी बहुत कुछ है। परवाह नहीं करना चाहिए, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो। बस उस रास्ते पर चलें जो सच्चा और साफ हो। मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हमें अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना होता है। लेकिन याद रखना, जीत सकता है वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से हार नहीं मानता। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। अगर आप सही हैं तो किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहिए। वक्त खुद गवाही देगा। कौन कहता है कि तुमसे जुदाई होगी? यह तो अफवाह है जो किसी और ने फैलाई होगी। हम शान से रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में हम कभी ना कभी अपना स्थान बना ही लेंगे। चेहरे मिल सकते हैं, तुमसे भी खूबसूरत, लेकिन जब बात दिल की होगी तब तुम हार जाओगे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। खामोशी कभी कभी बहुत कीमती होती है, जो कई रिश्तों की इज्जत बचा लेती है। रिश्तों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने का कोई फायदा नहीं है। हम सफर कभी खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उस सफर को खूबसूरत बनाने वाला कदर करने वाला होता है। जिंदगी में अगर कोई साथ दे या ना दे तो भी खुद से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः खुद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस संसार में हर कार्य मनुष्य के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। तुमसे तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं, लेकिन जहां तुम्हारा प्रयास समाप्त होता है वहां से मेरे यानी ईश्वर के कार्य की शुरुआत होती है। जीवन पाना भाग्य की बात है और मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी अगर लोग हमें अपने दिलों में जीवित रखते हैं तो वह हमारे कर्मों का परिणाम है। एक व्यक्ति वही बन सकता है जो वह ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य का चिंतन करता है और उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। अगर जीना है तो कर्ण की तरह जियो, उसकी तरह जिसने अपने धर्म का पालन करते हुए कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। विरोधियों के बीच रहकर भी धोखेबाज नहीं बना, क्योंकि जिसने निर्दोष को दोषी करार दिया उसे भी दोषी के समान सजा मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी जीवन में हम सीखते हैं वह हमें विनम्र बनाता है, लेकिन जितनी विनम्रता जरूरी हो उतनी ही रखनी चाहिए। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। विश्वास करना आसान है, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। सच्चाई हमेशा खामोशी में होती है और झूठ बोलने वाले लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले कभी हार नहीं मानते और उनका इरादा हमेशा मजबूत रहता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि अच्छे कर्मों की रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। हमारे सपने हमारी औकात से बड़े होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपनी जिद पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में जो हमसे दूर होते हैं वही हमें सही से परख है, क्योंकि रिश्ते सामने होते हैं तो सभी वफादार दिखते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वही लोग बदल जाते हैं। जो लोग आज हमारे पास हैं कल हमें छोड़ सकते हैं। यह जीवन है और इसमें खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां होना और समझे जाना यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच और हमारी समझ जीवन को परिभाषित करती है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया कितनी नकली है, क्योंकि हम उस नकलीपन में खुद को ढूंढते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सुबह जल्दी उठने वाले केवल 3 लोग होते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद ही हम सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के लिए दिल से काम करना चाहिए,
क्योंकि दिल की सुकून की तलाश सबसे अहम होती है। दुख तब होता है जब हम किसी को महत्व देते हैं और उस व्यक्ति की नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं होता। जो निभाने वाला होता है वह हमारी हजार गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन जो छोड़ने वाला होता है वह बिना गलती के भी हमें छोड़ देता है। इतिहास यह भी बताता है कि जिस इंसान की बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है और यही हमें जिंदगी का सही मतलब समझाती हैं। ये परेशानियां हमें निखारती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे बढ़ना है, कैसे बेहतर बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में निंदा और आलोचना का सामना तो सभी को करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो यह निश्चित है। तारीफें अक्सर तब होती हैं जब कोई व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हजार गम भी हमारी फितरत को नहीं बदल सके। हमें मुस्कुराने की आदत डाली है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन हमें यह सिखाता है कि अपनी खुशियों का आधार केवल खुद पर होना चाहिए और कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भरोसा जितना महंगा होता है, धोखा उतना ही महंगा साबित होता है। जब रिश्ते हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वहां से मुस्कुरा कर चल देना ही बेहतर होता है। किसी और के जज्बातों और अपेक्षाओं से परे खुद को खुश रखना सबसे जरूरी है। गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि आप बड़े होकर भी नीचे क्यों बैठते हैं, तो उनका जवाब था कि नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। यही सिद्धांत जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो। दूसरों के बुरे समय में साथ देना बहुत जरूरी होता है। मोहब्बत, रिश्ते और कर्तव्य का असली अर्थ हमसे जुड़े बड़े महान पात्रों से ही सीखा जा सकता है। सीता और उर्मिला ने हमें धर्म का पाठ सिखाया। राधा और रुक्मिणी ने प्यार के असली मायने बताए और गरीबों ने हमें जीवन की सच्ची कठिनाइयों का एहसास कराया। पैसा आपकी हैसियत बदल सकता है, लेकिन वह आपकी औकात नहीं बदल सकता। इसीलिए हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जुड़ा रहना चाहिए। जीवन के मुश्किल दौर में सूरज से यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी ना गिरने का भय नहीं होना चाहिए। जीवन में सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी स्थिति से परे दूसरों के लिए खुशियां बिखेरते हैं। आपकी ईमानदारी और सच्चाई कभी भी आपको परिभाषित करती है, जबकि झूठ सिर्फ अपने ही जीवन को जटिल बनाता है। जब तक हम सच्चे होते हैं हमारी राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में वही रास्ता हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जीवन में सबसे बड़ी आदत यह है कि हमें खुद को खोकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब लगने लगे कि सब कुछ छिन चुका है, याद रखो, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका समय अक्सर बुरा होता है। यह समय उनका इम्तिहान होता है। उन्हें यह दिखाना होता है कि वे अपने चरित्र से ही चमकते हैं, ना कि परिस्थितियों से। जो सच्चे होते हैं उनका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह कभी नहीं रुकते। सच्चाई का साथ देने वाला हमेशा मजबूत बनता है। कभी भी किसी की अच्छाई का मूल्य नहीं आंखों, क्योंकि यह कुछ समय के बाद ही प्रकट होती है। जो इंसान हमें बुरे समय में सहारा देता है वही असल में हमारा सच्चा मित्र होता है। समय को ऐसे समझो जैसे वह एक शिक्षक हो। कभी वह हमें सिखाता है, कभी वह हमें दर्द देता है, ताकि हम खुद को समझ सकें। जब किसी का दिल साफ होता है तो वह कभी भी अपने कर्मों में धोखा नहीं करता। वह यह जानता है कि सच्चे रिश्ते कभी भी शोर नहीं करते, वे अपनी गहराई से दिखते हैं। जीवन में किसी को दोष देना आसान होता है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है तो हमारी सोच कुछ बदल जाती है। सच्ची मेहनत, सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते हमेशा हमें कुछ खास सिखाते हैं, कभी न खत्म होने वाली मुस्कान देते हैं। ध्यान रखना, हर बुरा वक्त एक सीखने का अवसर होता है। जितना हम खुद से प्यार करते हैं उतनी ही हमारी दुनिया बदलती है। अपने आप को समझना, खुद को माफ करना, यही सच्ची शक्ति है। जीवन में कई लोग हमें धोखा देंगे, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो हम हर कड़वाहट से मीठा फल बना सकते हैं। और यह यकीन रखो कि जो इंसान अपने कर्मों से दूसरों के दिल में जगह बनाता है वही कभी नहीं हारता। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कभी भी अपनी मुस्कान को ना खोए। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक मुस्कान आपको हर मुश्किल से पार लगा देती है।
जब तक हम खुद से सच्चे हैं, हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यही असली विजय है, जब आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी दूसरों से कहीं अधिक गहरी हो। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि केवल आप ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। और हाँ, हर रिश्ते को समर्पण और समझ से निभाओ। जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के प्यार देते हो, तो वह प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता है। अंत में एक बात याद रखो, समय सच्चे लोगों को हमेशा उभरता है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही सच्चा पुण्य है, जब दूसरों के चेहरों पर हंसी लानी हो और उनके दिल में सुकून हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, उतना ही हमें खुद से उम्मीद करनी चाहिए। हर दिन का एक मकसद होना चाहिए, और वह मकसद सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से होना चाहिए। किसी और से कोई उम्मीद रखना आसान है, लेकिन अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली कठिनाई है। जिंदगी में शायद बहुत सारी कमियां हो, लेकिन अगर आपने कभी भी किसी से रिश्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा, तो यही एक खूबी है। दूसरों से वही व्यवहार करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। जो हम दूसरों से चाहते हैं, वही हमें अपने आप में भी होना चाहिए। ना हम किसी से जलते हैं, ना डरते हैं। हमारी जिंदगी बस अपने तरीकों से चलती है, बिना किसी की परवाह किए। मैंने लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी, तब उन लोगों ने मुझे सबसे कम समझा। मैंने पाया कि अगर इंसान का मन सच्चा है, तो उसके आसपास अच्छे लोग हमेशा होते हैं। न पैसे से, न दिखावे से, बस एक सच्चे दिल से रिश्ते बनते हैं। जिस दिन हम इस सच को समझ जाएं कि असली रिश्ते पैसे, शर्तों या स्वार्थ से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं, उस दिन हम समझ पाएंगे कि असली सुख किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में किसी रिश्ते को ऊंचाइयों तक ले जाना आसान है, लेकिन उन रिश्तों को ऊंचाइयों पर बनाए रखना मुश्किल। कुछ रिश्ते ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह साथ चलने के बजाय सिर्फ चलने का दिखावा कर रहे हों। इन रिश्तों में ना कोई शांति होती है, ना कोई सच्चाई। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जब किसी का साथ सिर्फ जरूरतों के कारण हो, तो उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। जो लोग पैसे और प्रतिष्ठा के आधार पर साथ होते हैं, उनसे अच्छा वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। यह तब समझ आता है जब आप अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में खुद को सच्चा महसूस करते हैं। तभी दुनिया की सच्चाई साफ दिखती है। अगर इंसान के कर्म सही हैं, तो वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। कर्म का फल हमेशा मिलकर रहता है। यह जरूरी नहीं कि वह तुरंत दिखे, लेकिन समय आने पर वह जरूर दिखता है। सबसे पहले खुद से सवाल करो, क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जो आपके दिल से सही लगते हैं? दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद से उम्मीद रखें। यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जो अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, वे दूसरों से किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं रखते। यही असली सुख है। सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थ से नहीं बनते। जहां इज्जत और समय मांगा जाए, वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। इस जीवन में जो सबसे जरूरी है, वह है आत्मसम्मान और खुद से प्यार करना। दूसरों के लिए जीने की बजाय अपने लिए जीने का समय आ गया है। जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं होंगे, तब तक इस दुनिया के रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम सच्चे होते हैं, हमारी राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में वही रास्ता हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जीवन में सबसे बड़ी आदत यह है कि हमें खुद को खोकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब लगने लगे कि सब कुछ छिन चुका है, याद रखो, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका समय अक्सर बुरा होता है। यह समय उनका इम्तिहान होता है। उन्हें यह दिखाना होता है कि वे अपने चरित्र से ही चमकते हैं, न कि परिस्थितियों से। जो सच्चे होते हैं, उनका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह कभी नहीं रुकते। सच्चाई का साथ देने वाला हमेशा मजबूत बनता है। कभी भी किसी की अच्छाई का मूल्य नहीं आंको, क्योंकि यह कुछ समय के बाद ही प्रकट होती है। जो इंसान हमें बुरे समय में सहारा देता है, वही असल में हमारा सच्चा मित्र होता है। समय को ऐसे समझो जैसे वह एक शिक्षक हो। कभी वह हमें सिखाता है, कभी वह हमें दर्द देता है, ताकि हम खुद को समझ सके। जब किसी का दिल साफ होता है,
तो वह कभी भी अपने कर्मों में धोखा नहीं करता। वह यह जानता है कि सच्चे रिश्ते कभी भी शोर नहीं करते, वे अपनी गहराई से दिखते हैं। जीवन में किसी को दोष देना आसान होता है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, तो हमारी सोच बदल जाती है। सच्ची मेहनत, सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते हमेशा हमें कुछ खास सिखाते हैं, कभी न खत्म होने वाली मुस्कान देते हैं। ध्यान रखना, हर बुरा वक्त एक सीखने का अवसर होता है। जितना हम खुद से प्यार करते हैं, उतनी ही हमारी दुनिया बदलती है। अपने आप को समझना, खुद को माफ करना, यही सच्ची शक्ति है। जीवन में कई लोग हमें धोखा देंगे, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो हम हर कड़वाहट से मीठा फल बना सकते हैं। और यह यकीन रखो कि जो इंसान अपने कर्मों से दूसरों के दिल में जगह बनाता है, वही कभी नहीं हारता। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कभी भी अपनी मुस्कान को ना खोए, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। एक मुस्कान आपको हर मुश्किल से पार लगा देती है। जब तक हम खुद से सच्चे हैं, हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यही असली विजय है, जब आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी दूसरों से कहीं अधिक गहरी हो। कभी किसी को बदलने की को मत करो, क्योंकि केवल आप ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। और हाँ, हर रिश्ते को समर्पण और समझ से निभाओ। जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के प्यार देते हो, तो वह प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता है। अंत में एक बात याद रखो, समय सच्चे लोगों को हमेशा उभरता है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही सच्चा पुण्य है, जब दूसरों के चेहरों पर हंसी लानी हो और उनके दिल में सुकून हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, उतना ही हमें खुद से उम्मीद करनी चाहिए। हर दिन का एक मकसद होना चाहिए, और वह मकसद सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से होना चाहिए। किसी और से कोई उम्मीद रखना आसान है, लेकिन अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली कठिनाई है। जिंदगी में शायद बहुत सारी कमियां हों, लेकिन अगर आपने कभी भी किसी से रिश्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा, तो यही एक खूबी है। दूसरों से वही व्यवहार करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। जो हम दूसरों से चाहते हैं, वही हमें अपने आप में भी होना चाहिए। ना हम किसी से जलते हैं, ना डरते हैं। हमारी जिंदगी बस अपने तरीकों से चलती है। बिना किसी की परवाह किए मैंने लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी, तब उन लोगों ने मुझे सबसे कम समझा। मैंने पाया कि अगर इंसान का मन सच्चा है, तो उसके आसपास अच्छे लोग हमेशा होते हैं। ना पैसे से, ना दिखावे से, बस एक सच्चे दिल से रिश्ते बनते हैं। जिस दिन हम इस सच को समझ जाएं कि असली रिश्ते पैसे, शर्तों या स्वार्थ से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं, उस दिन हम समझ पाएंगे कि असली सुख किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में किसी रिश्ते को ऊंचाइयों तक ले जाना आसान है, लेकिन उन रिश्तों को ऊंचाइयों पर बनाए रखना मुश्किल। कुछ रिश्ते ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह साथ चलने के बजाय सिर्फ चलने का दिखावा कर रहे हों। इन रिश्तों में ना कोई शांति होती है, ना कोई सच्चाई। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जब किसी का साथ सिर्फ जरूरतों के कारण हो, तो उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। जो लोग पैसे और प्रतिष्ठा के आधार पर साथ होते हैं, उनसे अच्छा वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। यह तब समझ आता है जब आप अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में खुद को सच्चा महसूस करते हैं, तब दुनिया की सच्चाई साफ दिखती है। अगर इंसान के कर्म सही हैं, तो वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। कर्म का फल हमेशा मिलकर रहता है। यह जरूरी नहीं कि वह तुरंत दिखे, लेकिन समय आने पर वह जरूर दिखता है। सबसे पहले खुद से सवाल करो, क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जो आपके दिल से सही लगते हैं? दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद से उम्मीद रखें। यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जो अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, वे दूसरों से किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं रखते। यही असली सुख है। सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थ से नहीं बनते। जहां इज्जत और समय मांगा जाए, वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। इस जीवन में जो सबसे जरूरी है, वह है आत्मसम्मान और खुद से प्यार करना। दूसरों के लिए जीने की बजाय अपने लिए जीने का समय आ गया है। जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं होंगे, तब तक इस दुनिया के रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी में सबसे अच्छा ये है
कि किसी के साथ जा तो सकते हैं, लेकिन अकेले वापस लौटने की ताकत भी होनी चाहिए। किसी के साथ चलने में जितनी खुशी मिलती है, अकेले लौटने में उतनी ही ताकत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखना, हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ऊपर वाले ने हमें अपने हिसाब से बनाया है और यही हमारी पहचान है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ना कभी मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, वह प्यास को बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो दूसरों का हक छीन है, उनके दुख की उम्र लंबी होती है और कर्मों का हिसाब सच्चाई से कभी नहीं बचता। जैसा किया है वैसा ही भुगतना पड़ता है। बुरे लोग तो माफ हो जाते हैं, लेकिन दोगले लोग हमें हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से नफरत करो, क्योंकि उनका स्वभाव कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी किसी चीज के बदले पूरी जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी कभी कुछ लम्हे हमें जीवन का सबसे बड़ा तजुर्बा दे जाते हैं। जब हालात गमगीन हो, तब भी उम्मीद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत भी देता है। झूठ एक पेन किलर जैसा होता है, जो अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हमें जीवन भर झेलने पड़ते हैं। जब कोई अकेला होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए होता है क्योंकि उसने दुनिया की असलियत समझ ली है। जब हम ठोकर खाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। ठोकर लगने का मतलब है अब हम चलने में और सकते हैं। हमें अपनी मुश्किलों को गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए देखना चाहिए। किसी दोस्त का नाम बताइए जिसने हर मुश्किल में, हर खुशियों और गम में आपका साथ दिया हो। ऐसे रिश्ते ही असली होते हैं। सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वह हमेशा हम राहत देता है। और बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं। हर किसी का नजरिया सिर्फ उसका ही होता है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम कौन हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ हमारे दिल में बसी होती है। कभी भी किसी से मोहब्बत करो, लेकिन जब वह धोखा दे, तो जानो कि वह शख्स कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या है यह मायने नहीं रखता, पर तुम्हारे अंदर क्या है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बुराई करने लगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। यही है इंसान का स्वभाव, और इसे पहचानना ही सबसे जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने कर्मों और अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी पहचान सच्चाई से है वही सबसे मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाने दो दूसरों की सोच को, क्योंकि तुम्हारा एकांत तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। भीड़ में रहकर हम भेड़ बन सकते हैं, लेकिन अकेले में ही आत्म साक्षात्कार होता है। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, पर वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये कितनी अजीब बात है कि हमारी आंखें तालाब नहीं, फिर भी वे किसी को भी महसूस कराती हैं। हमारा दिल कांच नहीं, फिर भी टूट जाता है, और हम इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाते हैं। हमेशा इस सोच से खुश रहो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो इंसान बाहर से टूट सकता है, लेकिन भीतर से वह और मजबूत हो जाता है। विश्वास का पौधा दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, जो जमीन पर नहीं बल्कि दिलों से उगता है। रिश्ते हजारों हो सकते हैं, लेकिन उनका नतीजा हमेशा एक जैसा निकलता है। जो नहीं चाहिए वही मिलता है। अब तो चिट्ठी के जमाने में भी सब्र कम हो गया है, और एक लेट रिप्लाई से रिश्ते टूटने लगे हैं। हम ना जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हैं, लेकिन जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार बने। जब हम अपनों से अपनेपन की अपेक्षा करते हैं, तो अक्सर वही अपनों से धोखा मिलता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार पैदा होता है, तो वह ज्ञान सिर्फ शेख ही बनकर रह जाता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वह रंग लाती है, तो पूरी जिंदगी रंगों से भर जाती है। हम मीठा इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि जिंदगी की असल हकीकत बहुत कड़वी होती है। सबसे परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें दुनिया की सारी दौलत चाहिए, लेकिन खुदा के पास जो है वही हमें कभी भी सुकून दे सकता है। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे गहरी मोहब्बत भी करते हैं। झूठी कसम से बचो, क्योंकि इज्जत वही मायने रखती है
जो सच्चाई से जुड़ी हो। इज्जत तो भगवान के घर में होती है, जहां रो भी लो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहता है कि दोस्ती रिश्ते बिगाड़ है? जब निभाने वाला मिल जाए तो दोस्ती वही अद्भुत होती है। तुम जो हो वही मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। हर हर महादेव। अपनी अहमियत को उन आंखों में देखो जो तुम्हें खोने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहने का डर महसूस करती है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो तुम राम भक्त होकर क्यों डरते हो? मुश्किलों से रोज मंदिर में घंटी बजाने से पहले अपने भीतर की नींद को तो जगाओ। अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो वह प्रेम केवल भगवान का ही नहीं, अपनों और दुनिया का भी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। याद रखो, जो तुम हो वही सबसे खास है। किसी के छोड़ जाने पर कभी चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोग हमारे ते से हटते हैं ताकि सही लोग हमारे जीवन में आ सके। हवा में उड़ रही अफवाहों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि जो सही दोस्त होते हैं वह कभी खो नहीं सकते। अपनी गलतियों को स्वीकारना एक महान गुण है। यह जैसे झाड़ू लगाने के समान है। साफ करते वक्त थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जिंदगी में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी ताकत को दिखाती हैं। कुछ लोग हमारी सही बातें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो वही ही होता है। सौभाग्य से जो कुछ भी मिलता है वह पीढ़ियों तक साथ रहता है, लेकिन जो कुछ भी हमने दूसरों से छीनकर प्राप्त किया वह हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शाप बन जाता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ सम्मान और स्वयं के साथ आत्मविश्वास। भगवान के साथ हमारा धैर्य आस्था बन जाता है। दर्द सिर्फ एक संकेत है कि आप जिंदा हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीख रहे हैं। नफरत कभी मत करना, क्योंकि जिनसे नफरत की जाती है वे अक्सर वही होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। जिंदगी की सबसे बुरी बात यह है कि जब वह सब कुछ छीन लेती है तब कहती है, अब जो हम अक्सर अपनों को ही गिरा देते हैं और उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी हमें नहीं देनी चाहिए। किसी के सामने अपने असली रूप को छोड़कर दिखावा मत करो, क्योंकि असली खूबसूरती भीतर से होती है। समझने वाले खामोशी में भी सब समझ जाते हैं, जबकि जो समझ नहीं सकते वे हमारे जज्बातों का मजाक बनाते हैं। बिछड़ने का दर्द उतना गहरा नहीं होता जितना दर्द तब होता है जब सामने होते हुए भी नजरअंदाज किया जाता है। प्रभु मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं कि कहीं खो जाने का डर रहता है। मेरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जिंदगी की लड़ाई में जीत साधन से नहीं, साधना से मिलती है। अगर आप भगवान की भक्ति को अपने दिल में समेट दो, सभी फैसले आपके पक्ष में होंगे। भगवान का भव्य रूप हमारे जीवन में वही सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां विनाश है, और जहां क्षमा है वहां भगवान का वास है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, और मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमें कुछ नहीं समझते उन्हें नजर करना सीखो। कभी कभी हमें सहना चाहिए, कभी कभी कुछ कहना चाहिए, और कभी कभी चुप रहकर शांति के साथ अपनी राह पर चलना चाहिए। ये एक भ्रम था कि तुम मेरे हमसफर थे, क्योंकि तुम मेरे साथ चलते थे, लेकिन हमेशा किसी और की तलाश में थे। कभी मत भूलना उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, जब दूसरे सिर्फ बहाने बना रहे थे। काबिल लोग ना तो कभी किसी से दबते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते, इसलिए चुप रहते हैं। यह जीवन का गणित है कि कभी कभी चुप रहकर सबसे बड़ी बात कह दी जाती है। रिश्ते निभाने के बाद यह समझ आ जाता है कि सिर्फ माँ बाप ही हमारे असली अपने होते हैं। अगर गंगा में डुबकी लगाने से तीर्थ हो जाता तो हर कोई दिन में ही तीर्थ कर लेता। असल में विचार, नियत और सोच ही सब कुछ है। बातें तो सभी अच्छे करते हैं, लेकिन असली बदलाव हमारी सोच से आता है। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। यदि आप हार मान लें तो हार है, अगर ठान ले तो जीत है। जैसे सूर्य की किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही आशा की किरण जीवन के अंधेरे को मिटा देती है। झूठ और सच्चाई का फर्क कभी ना समझ सको तो समझो, जीवन की हकीकत यही है कि अगर तुम कुछ सुन पाओ तो चीजें सुलझ जाती हैं, और जब तुम अपनी बात सुनाते हो तो चीजें उलझ जाती हैं।
नसीहत हमेशा सच्चाई होती है, पर झूठ आ जाए तो सच्चाई भी खो जाती है। जो इंसान तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि शायद वह उस दूरी में ही खुश हो। सबसे बड़ा दुख दिल टूटने का नहीं, बल्कि विश्वास टूटने का होता है। हम दिल लगाते हैं जब किसी पर विश्वास करते हैं, और फिर कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब मन खराब हो तो शब्दों से भी घू को बाहर ना निकालो। जब मन ठीक हो तब सब ठीक हो सकता है। जैसे कृष्ण और राधा के बीच विरोध था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वैसे ही जीवन में कभी ना कभी हमें समझ आता है कि बिना सही साथी के हम अधूरे हैं। सफलता का कोई पैटर्न नहीं होता, यह मेहनत और हुनर से बनता है। तुम्हारे ख्यालों में जाने कितने ख्याल मैंने छोड़े हैं, लेकिन यही दिल की गहराई है। किसी का नाम चाहे अपने गले में डालो, लेकिन जो हमारी रूह में समाया वही असल मायने रखता है। हाथ थामे रखना, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं कि कहीं खोने का डर है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे साथ चलो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है। असल प्रेम तब होता है जब हम किसी को फूल की तरह रखकर उसकी नाजुक और सुंदरता को समझते हैं। दुनिया में तुम्हें ढूंढने से क्या होगा? तुम तो मेरी आत्मा में छुपे हो। हर कदम में तुम हो, हर सांस में तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी दूरी बन जाती है और गलत फहमियां बढ़ जाती है। वह जिसने हमें समझा नहीं, वह हमें कभी सही से नहीं देख पाता। जब बहस किसी गलत इंसान से हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज से किसी कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते, तब तक अपनी ऊर्जा को शांति में रखें। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी नहीं हो पाती, उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। हम खामोश हैं लेकिन अंधे नहीं। हर किसी की असलियत से हम वाकिफ हैं। एक सच्चा प्रेमी हजारों लड़कियों से नहीं, बल्कि एक ही लड़की से हजारों तरीकों से प्यार करता है। असली दोस्त कभी भी दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होता, चाहे वह कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो। नियत से ईश्वर खुश होते हैं, लेकिन दिखावे से इंसान खुश नहीं हो सकता। यह आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। दुनिया ने धोखा देकर खुद को समझदार समझ लिया है, जबकि हमने भरोसा करके खुद को गुनहगार बना लिया है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें खुद से ही रहम की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हमें संभल कर चलते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर हर घाव को भरने का वक्त ना मिले तो भी नए घावों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जब लोग पूछते हैं क्या काम करते हो, जिरेनिया, तो वे असल में यह जानना चाहते हैं कि उन्हें आपको कितना सम्मान देना है। स्त्री और मिस्त्री, इन दो से समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर इनका गुस्सा बढ़ जाए तो आपका अच्छा खासा जीवन भी उलट सकता है। भरोसा जरूर रखें, लेकिन सावधानी के साथ। कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट लेते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और हमें कभी कभी खुद से ज्यादा उम्मीदें रखने की गलती करनी पड़ती है। जो सूरज रोज ढल कर भी अपनी रोशनी की उम्मीद लेकर निकलता है, उनसे हमें हौसला लेना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त कैसा है, सफलता उन्हीं की होती है जो वक्त से कुछ सीखते हैं। रिश्तों को निभाना सबके बस की बात नहीं होती। कभी अपनी खुशी को दूसरे की खुशी के लिए छोड़ना पड़ता है, और यह सच्ची बलिदानी भावना होती है। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उन लोगों से बहुत दिक्कत होती है जो दिखावा करते हैं कि वे मुझे पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, जो पल भर में उन सभी चेहरों से पर्दा हटा देता है जिन पर कभी भी भरोसा था। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप सिर्फ प्यार ही कर सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी शब्द या कर्म से समझ नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर यह तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर बन जाती, क्योंकि असली पूजा तो कर्मों से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप वह काम करते हैं जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। बड़े किरदार हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन वह खुद को समय के हिसाब से बदलते हैं, न कि अपनी न समझी से। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। लोग कहते हैं नाराज रहो, लेकिन जान लीजिए
हर नाराजगी के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी बात की वजह, और खुशियों के नखरे कम होते हैं, दुखों के मुकाबले वे अधिक सच्चे होते हैं। कभी कभी जीवन की कहानी अधूरी होती है, लेकिन यह खामोश लम्हे और गहरे दर्द को व्यक्त करने का वक्त होता है। चोट सिर्फ शरीर की नहीं होती, रूह की होती है, और तब दर्द भी गहरा होता है। ये जरूरी नहीं कि रोशनी हमेशा चिरागों से ही मिले, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जीवन और भी आसान हो सकता है अगर वक्त से पहले कुछ समझ आ जाए। रोटी छीनकर खाने से कहीं बेहतर है भूखा रहना, क्योंकि मेहनत से खाना खाने की अहमियत सबसे बड़ी होती है। बड़ा बनो, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। कभी सोचा है उलझने बढ़ जाती है जब हम समझदार होते हैं। उम्र की संख्या नहीं, सोच की उम्र सबसे महत्वपूर्ण है। इज्जत वह चीज है जो जनाजे के दिन सबसे ज्यादा महत्व पाती है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर सफलता पसीने से ही मिलती है, न कि सिर्फ पानी से नहाकर झुककर मिलने वाला इंसान आपके कद से कहीं ऊंचा होता है, क्योंकि उसकी विनम्रता में असली शक्ति होती है। खामोशी अक्सर सोने की तरह होती है, राख के नीचे दबी आग की तरह। सच्चाई हमेशा खामोशी में मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो शोर मचाते रहते हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। रिश्ते निभाना उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उसे निभाना चाहता है, और जब कोई ना चाहे तो रिश्ते को तोड़ देना समझदारी होती है। कुछ लोग हमेशा हवा के साथ चलते हैं, भले ही वह हवा कचरे की हो। खामोशी एक कला है जो रिश्तों की आबरू बचा सकती है। हमेशा एक बात याद रखना, जब किसी का बुरा करो तो वह कर्म उसका है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, यही धर्म है, और यह मेरी फितरत में नहीं था। सच्चाई चुप रहने वालों में छुपी रहती है। समझदार बोलते हैं, लेकिन मूर्ख बहस करते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, यह सोचकर कि हमारे से ज्यादा परेशान लोग भी हैं। चापलूसी एक कला है, लेकिन स्वाभिमानी इंसान इसे कभी नहीं सीख सकता। स्वाभिमानी होना एक गुण है जो चापलूस में नहीं होता। लिबास चाहे कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को कभी छुपा नहीं सकता। जीवन में कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, क्योंकि एक दिन आपको एहसास होगा कि वही था जो सच में आपके साथ खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में माता पिता होते हैं उस घर में प्रभु स्वयं निवास करते हैं। यही घर, यही आंगन वह जगह है जहां वास्तविक आशीर्वाद और सुख बसा होता है। बोले गए शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये शब्द ही किसी इंसान को दिल में बसा सकते हैं या उसे दिल से हटा भी सकते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों की चोट कभी भुलाई नहीं जा सकती। आजकल रिश्ते भी बदल गए हैं। बचपन के साथियों और भाई बहनों के रिश्ते अब मेहमानों जैसा महसूस होने लगे हैं। जब तक दिलों को सही से पढ़ना नहीं सीख पाते, तब तक किसी से भी दिल नहीं लगाना चाहिए। अक्सर चेहरे की मुस्कान के पीछे हर किसी की नीयत सही नहीं होती। जो कहते हैं कि मौत बिकती नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी के सबक से समझाना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश में अपने आप को खो बैठते हैं, और तब सोचते हैं कि ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए मैंने खुद को ही खो दिया। रूप की महत्ता आंखों तक सीमित होती है, लेकिन गुण और अच्छाई की वास्तविक ताकत आत्मा तक पहुंचती है। किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और प्रेम की जरूरत होती है। जब मन अंधा हो जाता है तो आंखें भी कुछ नहीं कर पाती। जो भी बुरे विचार, कर्म या इंसान हमें घेर हैं, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी शांति और संतुलन को भंग कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि खुद को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी प्राथमिकता हैं। अंतःकरण की पवित्रता सबसे बड़ा तीर्थ है जो हमें अंदर से शुद्ध करता है। जीवन में कभी भी जब रास्ता भीड़-भाड़ से मुक्त हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ता है। इसका मतलब है कि उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ विशेष क्षमताएं चाहिए होती हैं, और जो व्यक्ति अपने भीतर यह क्षमता रखता है वही उस रास्ते पर चलता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कोशिश ही सफलता का आधार है। हर सफलता की कुंजी उस प्रयास में ही छिपी होती है, चाहे वह सफलता जल्दी मिले या देर से। अगर हम अपनी सीमा में रहते हुए सही कर्म करते हैं तो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं होगी। अगर हम वह काम करते हैं जो हमारे भीतर घिन पैदा करे, तो हमें उसे त्याग देना चाहिए।
क्योंकि अपने कार्य में निष्कलंक होना जरूरी है। साथ ही जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो। जमाना हमेशा अजीब होता है। ये नाकामयाब का मजाक उड़ाता है और काबिल लोगों से जलता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी राह पर चलना चाहिए, बिना किसी की परवाह किए कुदरत के फैसले पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उद्देश्य से हो रहा है। अगर किसी को सजा मिल रही है तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी ने कुछ गुनाह किया है। यही जीवन का क्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हमें कठिनाइयां आती हैं तब हमें समझना चाहिए कि हर मुश्किल का एक उद्देश्य होता है। यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को पहचानने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया अवसर है और हमें उसे सही तरीके से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपनी कोशिशों में ईमानदारी रखें तो अंततः परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। आपका दिल कभी किसी से तभी जुड़ता है जब आप उसकी नीयत और आत्मा को समझ पाते हैं। जीवन में किसी से मोहब्बत करना तभी सार्थक होता है जब आप उसकी सच्चाई को बिना किसी डर के स्वीकार कर लें। रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन उनका सच समझ पाना हमें और मजबूत बनाता है। कोई भी इंसान किसी को बदलने की ताक नहीं रखता, क्योंकि बदलाव हमेशा भीतर से आता है और यह हमारे अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया होती है। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारी नीयत ही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। कभी कभी हम अपने रिश्तों में बहुत कुछ झेलते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची शक्ति तब दिखती है जब हम किसी की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं, और यही हमें सच्चे इंसान बनाता है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि यही उम्मीदें सबसे बड़े धोखे की वजह बनती हैं। लेकिन फिर भी खुद को हर बार उसी उम्मीद से उठते हुए देखना, यही जीवन की सबसे बड़ी कमत है। समय हमेशा बदलता है और जो कल तक हमारा था वह आज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हिम्मत हार चाहिए। सच्चा विश्वास कभी समय या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह हमारी अच्छाई और ईमानदारी से चलता है। हम जिस पर भरोसा करते हैं वह हमें कभी धोखा नहीं देता। यह हमें सीखना चाहिए। जब भी जीवन में संघर्ष आए तो याद रखो कि आपका संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर चोट और हर दर्द हमें कुछ सिखाते हैं और हमें उन्हें एक सबक के रूप में लेना चाहिए। यही वह समय है जब हमें अपने भीतर के सच्चे इंसान को पहचानने की आवश्यकता होती है। हम जब खुद को खोकर दूसरों के लिए जीते हैं तो वही असल खुशियां होती हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। जीवन में कई लोग आते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो सच में हमारे साथ होते हैं वे वही होते हैं जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। हमें उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे असल साथ होते हैं। कुछ लोग हमें छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी जगह कोई और आनी होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने दिल के अंदर उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि हर अंत का एक नया शुरुआत होता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को साबित करते हो, न कि दूसरों के सामने। यह आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी नीयत है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। कभी किसी से उम्मीदें मत रखना, क्योंकि उम्मीदें हमें धोखा देती हैं। भरोसा हमेशा अपने कर्मों पर रखें। जब आप अपनी सच्चाई से जीते हैं तो यही सबसे बड़ा विश्वास होता है। लोगों के दिल बदलते रहते हैं, लेकिन जो दिल से आपके साथ होते हैं वही आपकी सच्ची ताकत होते हैं।